जिम जाने के बाद भी मसल नहीं बन रहे आपके, वेट कम नहीं हो रहा, फैट बॉडी से चिपक गया है और सबसे कॉमन डायलॉग जो हर कोई कहता है कि मैं तो प्रोटीन भी लेता हूँ। लेकिन सच ये है 99% लोग प्रोटीन का नाम जानते हैं पर प्रोटीन का साइंस कोई नहीं जानता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि 17 ऐसे हाई प्रोटीन फूड्स जो वेजिटेरियन भी हैं और साथ साथ नॉन वेजिटेरियन भी हैं। साथ में मैं समझाऊंगा कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन किसे कहा जाता है, अमाइनो एसिड प्रोफाइल क्या होती है, फैट लॉस वर्सेस मसल गेन के पीछे क्या साइंस है और कितना प्रोटीन आपको चाहिए, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रोटीन की। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा सबसे चीप प्लस बेस्ट प्रोटीन कॉम्बो जो बॉडी को फास्ट रिस्पॉन्स देता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोटीन के साइंस के बारे में। प्रोटीन का मतलब सिर्फ मसल नहीं होता या फिर वो मसल को मेंटेन करेगा, नहीं। प्रोटीन करता है पूरी मसल की रिपेयर, इसी के साथ फैट लॉस में हेल्प करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हेयर, स्किन और इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपका ये विचार था कि अभी तक प्रोटीन मसल बिल्डिंग में ही काम आता है, तो इसके अलावा भी बॉडी में प्रोटीन के बहुत सारे रोल होते हैं। प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। अगर मैं बात करूं, टोटल 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, उसे आउटसोर्स यानी बाहर से वो लेने पड़ते हैं, और 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ब खुद तैयार कर लेती है। जो फूड सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड देता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, हम कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात करेंगे। तो कंप्लीट प्रोटीन आपके वो हुए जो सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स देते हैं, उन्हें हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटीन फार्मूला, तो सपोज कीजिए अगर आप जिम जाते हैं या अपनी फैट लॉस की जर्नी पे हैं या फिर मसल गेन करना चाहते हैं, तो आपको 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इनटेक करना है पर डे। सपोज अगर आपका वजन 70 केजी है तो आपको 105 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना पड़ेगा अगर आप वर्कआउट करते हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। इन केस अगर आप नॉन वर्कआउट पर्सन हैं या फिर नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको सफिशिएंट रहता है प्रोटीन। जैसे कि हमने पहले 70 केजी के आदमी के ऊपर बात करी थी, तो 105 ग्राम प्रोटीन लगा था। तो अगर 70 केजी का आदमी विदाउट किसी एक्सरसाइज के नॉर्मल लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहा है, तो उसे सिर्फ 70 ग्राम प्रोटीन ही चाहिएगा अपनी डेली बेसिस को, नीड्स को पूरा करने के लिए। अब हम बात करेंगे वेजिटेरियन हाई प्रोटीन फूड्स की, सिर्फ वो फूड्स जो वेज हैं और ऊपर से हाईली प्रोटीन रखते हैं। सबसे पहले बात करूंगा सोया चंक्स की। वेजिटेरियन प्रोटीन का इसे किंग भी कहा जाता है क्योंकि 52 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग में आपको मिल जाता है। इसे हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। सभी 9 प्रकार के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स सोया चंक में पाए जाते हैं। सोया चंक का अमाइनो एसिड स्कोर अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट मीट के जैसा होता है, यानी जो व्यक्ति नॉन वेज नहीं खाते वह सोया चंक्स को खा के नॉन वेज वाली पूरी अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हैं बॉडी में। या आम भाषा में कहूँ कि पूरा न्यूट्रिशन मीट वाला वो सोया चंक से ले सकते हैं, लेकिन इसे लिमिट में खाना चाहिए। 25 से 30 ग्राम रॉ सोया चंक्स पर सर्विंग काफ़ी होती है। थायराइड वाले पेशेंट थोड़ा मॉडरेट ध्यान रखें, वो रेगुलर इसका कंजम्पशन ना करें। दूसरी हाई प्रोटीन वाली बात करूं वेजिटेरियन आइटम्स में, तो वो आती है सोयाबीन के सीड्स। आप इसे रोस्टेड फॉर्म में ले सकते हैं। 36 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग्स में पाया जाता है। इसमें हाई ल्यूसिन होता है। ल्यूसिन क्या करता है, मसल ट्रिगर करता है फॉर अमाइनो एसिड्स। ल्यूसिन मसल प्रोटीन सिंथेसाइज ऑन कर देता है, जिससे आपकी मसल की डेवलपमेंट और अच्छे से होती है। तीसरी स्प्राउटेड मूंग दाल, 32 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग में मिलती है। स्प्राउटेड मूंग दाल का मतलब हो गया कि आपकी अंकुरित दाल। स्प्राउटिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और ये गट फ्रेंडली भी होती है। स्प्राउटेड दाल में आर्जिनिन और ग्लूटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। चौथी हाई प्रोटीन आइटम की बात करूं, वो है पीनट्स, यानी कि आपकी मूंगफली।
24 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग आपको मिलता है। ये थोड़ा इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन में लिया करें, यानी कि दूध के साथ या दही के साथ। पांचवा प्रोटीन आइटम जो है वो है पनीर। 19 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग में आपको मिलता है। कंप्लीट प्रोटीन कहेंगे इसे, इसके अंदर भरपूर मात्रा में केजिन पाया जाता है। केजिन स्लो करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, लॉन्ग मसल रिकवरी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। छठे नंबर पे बात करेंगे फ्लैक्स सीड की, यानी अलसी के बीज। इसमें आपको 19 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है। प्रोटीन मॉडरेट है लेकिन हार्मोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड होता है। तो अगर आपको अपने हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं करने तो आप फ्लैक्स सीड्स को अपनी रेगुलर डाइट में ऐड कीजिए। सातवें नंबर पर मैं बात करूंगा भुने हुए चने की। इसमें 19 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, सस्ता है और ईजिली आपके पेट को भी भरता है। फैट लॉस के लिए आप इसको एक स्नैक के रूप में ले सकते हैं। आठवें नंबर पे आता है प्रोटीन पाउडर, यानी कि आपका सत्तू। 20 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग में आपको प्रोटीन मिल जाता है सत्तू में। ये आपको कूलिंग देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, आपके मसल्स में फ्यूल का काम करता है। समर्स में काफ़ी अच्छा ड्रिंक ये रहता है पीने के लिए। 9वें नंबर पे बात करूंगा पीनट बटर की। इसमें 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन में पाया जाता है और हाई कैलोरीज में होता है। फैट लॉस में ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल दिखाता है, तो एक पोर्शन जरूरी रखें अपनी डाइट में। 10वें नंबर पे बात करूंगा दूध की। 300 ml दूध में 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, साथ ही साथ वे प्लस केजिन मिक्स होता है। तो आप एक गिलास दूध का भी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं डेली डाइट में, अगर आप प्रोटीन की इंटेक कर रहे हो तो वेजिटेरियन सोर्स से। 11वें नंबर पे आती है दही कर्ड। 11 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम दही में पाया जाता है। इसी के साथ इसमें भरपूर मात्रा में प्रोबायोटिक्स प्लस प्रोटीन दोनों आइटम होती हैं। इसके बाद करेंगे वाइट चने की, यानी कि इसमें 15 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम की सर्विंग में, और ये कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल को भी टच करता है, तो ये बहुत बेटर रहता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, और भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है इसके अंदर। तो वाइट चना आप अपनी डाइट में डाल सकते हो। अगले की मैं बात करूंगा 13वें नंबर पे टोफू की। टोफू में 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है पर 100 ग्राम की सर्विंग में। लाइट होता है, ईजिली पच जाता है और सोया बेस्ड कंपाउंड है, तो ये भी कंप्लीट प्रोटीन में काउंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लेग्यूम्स की, यानी आपके राजमा और छोलों की। राजमा छोले में अमूमन 15 ग्राम तक प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग। कंबाइन विद राइस इज अ कंप्लीट प्रोटीन पोर्शन। दाल प्लस चावल एक परफेक्ट अमाइनो एसिड मैच भी होता है, तो आप इसको अपनी हफ्ते में 2 से 3 बार इजीली ले सकते हैं, या दिन की एक डाइट इसकी भी आप रख सकते हैं अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो। आगे हम बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की, जिसमें सबसे ऊपर आती है चिकन ब्रेस्ट। 31 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम की सर्विंग में आपको मिलता है चिकन ब्रेस्ट में। 0 कार्ब होते हैं इसमें, कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है और फैट लॉस का ये बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद बात करेंगे एग्स की। एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की पूरी प्रोफाइल ये कंट्रोल करता है। एग का बायोलॉजिकल वैल्यू 100 होती है। आप इसका वाइट पोर्शन खाएं और गिरी के अंदर यॉक को आप अवॉइड करें। लास्ट जो हम बात करेंगे वो फिश की करेंगे, यानी कि मछली, जिसमें 18 से 29 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये आपकी हार्ट हेल्थ, फैट लॉस प्लस मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ के लिए एक ऑलराउंडर प्रोटीन सोर्स है, यानी मछली। आप इसको अपनी डाइट में भी ऐड करें और अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रो करें। बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो अक्सर आदमी करते हैं प्रोटीन के चक्करों में, सिर्फ दाल पे डिपेंड हो जाते हैं। वो रेगुलर डाइट में अपने दाल का पानी या दाल को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक में एक होती है। दूसरा, प्रोटीन एक ही मील में लेते हैं, यानी कि सुबह दोपहर शाम की 3 मील्स होती हैं, तो किसी एक मील को वो प्रोटीन में रख लेते हैं और बाकी की मील्स को वो प्रोटीन पोर्शन अवॉइड करते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि फाइबर और वाटर का इंटेक कम कर देते हैं और प्रोटीन की जगह प्रोटीन पाउडर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्स मॉडल हैं, आप किसी तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन कंजम्पशन ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना प्रोटीन खाने से ही पूरा कीजिए, वही बेटर एंड बेस्ट एंड सफिशिएंट रहता है। अब बात करेंगे हम बेस्ट कॉम्बो की, जो हमने शुरुआत में करी थी।
वेजिटेरियन में आप दाल चना ले सकते हैं, पनीर प्लस सैलड ले सकते हैं, सत्तू प्लस लेमन ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उसमें चिकन प्लस वेजिस ले सकते हैं। दही और अंडे को भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं उबले हुए अंडे की बात करूँगा। प्रोटीन सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, एनर्जी और डिसिप्लिन को भी बनाता है। इस वीडियो में बताए गए फूड में से सिर्फ आज से 2 चीज़ें ऐड करो और 30 दिन में खुद को आप डिफरेंट दिखोगे। कमेंट में लिखिए आप वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं या नॉन वेजिटेरियन डाइट को। मैं आपके लिए पर्सनल प्रोटीन प्लान भी बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा प्रोटीन लेने के बाद भी मसल क्यों नहीं बनती। बिकॉज सेहत हमेशा नॉलेज से बनती है और नॉलेज को शेयर करना ही अच्छी बात है। आप इस वीडियो को शेयर करें उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप ये नॉलेज शेयर करना चाहते हैं।